जो स्त्री हर बात पर चिंता करती है तो इसे जरूर सुने। आज वो एक गुप्त सूत्र आपके साथ साझा करूंगा, जिसे अपनाते ही आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और आप उस परम शांति, अनन्य आनंद तथा निश्चिंतता का अनुभव करेंगी, जिसकी तलाश में आपका कोमल हृदय दिन रात तड़प रहा है। जब एक स्त्री अपने घर, परिवार, बच्चों के उज्जवल भविष्य, पति की प्रगति, रसोई के प्रबंध, आर्थिक तंगी और अपनों के रूखे व्यवहार की छोटी छोटी बातों को अपने हृदय से लगा लेती है, तो उसका मन निरंतर चिंताओं की भयंकर अग्नि में जलने लगता है। सीने के भीतर हर समय एक अज्ञात भय की भारी गांठ बनी रहती है। आंखों से रातों की नींद उड़ जाती है और वह पल पल हर अनहोनी की आशंका में भीतर ही भीतर घुटती रहती है। एक स्त्री अपने पूरे जीवन में अपनों की खुशी और उनके आराम के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, परंतु जब बदले में उसे केवल उपेक्षा, कड़वाहट और चिंताओं का अंबार मिलता है, तो उसका आत्मा भीतर तक छिन्न भिन्न हो जाता है। इस निरंतर चिंता और मानसिक तनाव के बवंडर में स्त्री की सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह क्षीण होने लगती है। घर का चौका, बर्तन, अपनों की सेवा और सांसारिक कर्तव्य जो कभी उसे आनंद देते थे, अब केवल एक भारी बोझ लगने लगते हैं। शरीर में थकान, सिर में निरंतर दर्द और मन में उदासी का घना कोहरा छाया रहता है। वह अकेले में रसोई की दीवारों के पीछे या रात के अंधेरे में तकिए में मुंह छिपाकर अपने आंसू बहाती है, परंतु अपनी पीड़ा किसी से कह भी नहीं पाती, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसका परिवार और अधिक दुखी न हो जाए। जब अपनी ही भावनाएं इंसान की सबसे बड़ी शत्रु बन जाएं और हर विचार केवल एक नई व्याकुलता पैदा करे, तो उस स्त्री का निष्पाप दिल पुकार उठता है कि काश कोई ऐसा ठिकाना होता जहां मैं अपनी सारी घबराहट, इस सारे मानसिक तनाव को हमेशा के लिए न्यौछावर कर पाती। परंतु मेरी बहन, इस चिंताओं की ज्वाला और मानसिक संताप में स्वयं को जलाना बंद कीजिए और संताओं के इस अमोघ परम सत्य तथा कड़वे ज्ञान को अपनी चेतना में उतर जाने दीजिए। मन का यह भयंकर भारीपन वास्तव में इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आपने उस पूरे परिवार और सांसारिक जिम्मेदारियों का बोझ अपने अकेले कोमल कंधों पर उठा रखा है और उस सर्वशक्तिमान विधाता के विधान पर भरोसा करना छोड़ दिया है। पूज्य महाराज जी सदैव यही समझाते हैं कि एक स्त्री तो उस जगत जननी जगदम्बा का साक्षात स्वरूप होती है, जो पूरे घर में अन्नपूर्णा और लक्ष्मी बनकर शांति का वास लाती है। परंतु जब वही लक्ष्मी हर समय चिंता की अग्नि में जलेगी, तो उस घर में कभी शांति और समृद्धि का उदय कैसे हो सकता है। आप इस पूरी दुनिया और अपने परिवार के भविष्य को अपनी छोटी सी बुद्धि से चलाने का व्यर्थ प्रयास कर रही हैं। जब भी चिंता का बवंडर आपके मन को घेरने लगे, तो शांत होकर एकांत में बैठ जाइए और विचार कीजिए कि आपने आज तक किसी बात की व्यर्थ चिंता करके किस समस्या को हमेशा के लिए हल कर लिया है। चिंता न तो आने वाले कल की परेशानी को टाल सकती है और न ही आपके बच्चों के भाग्य को बदल सकती है। ये तो केवल आपकी बची कुची ऊर्जा, भक्ति और स्वास्थ्य को चूस लेती है। जब आप अपने घर की हर छोटी बड़ी समस्या का भार अपने मस्तक पर लाद कर घूमती हैं, तो आप अनजाने में ही उस परमात्मा के प्रति अविश्वास प्रकट करती हैं, जिसने उस पूरे ब्रह्मांड का सृजन किया है। जिस परमेश्वर ने आपकी हर सांस का प्रबंध कर रखा है, क्या वह आपके परिवार और बच्चों का पालन पोषण करना भूल जाएगा? अपने भीतर की उस दिव्य देवी चेतना को जगाइए और उस सामरे सरकार की असीम सत्ता को पहचानिए। भगवान द्वारकाधीश ने श्रीमद् भगवत गीता के पावन ज्ञान में अर्जुन के माध्यम से पूरी मानव जाति को यही परम सत्य समझाया था कि इस संसार में मनुष्य केवल एक निमित्त मात्र है। जब अर्जुन भविष्य की चिंताओं और परिणामों के भय से व्याकुल होकर अपने अश्रुपूरित नेत्रों से रो रहे थे,
तो प्रभु श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रेम से कहा था कि हे अर्जुन, तुम जिन चिंताओं में गल रहे हो वे सब मेरे विधान का एक हिस्सा है। तुम केवल अपने निष्काम कर्म का पालन करो और परिणाम की पूरी चिंता मुझ पर छोड़ दो। प्रभु कहते हैं कि जो जीव अपनी हर सांसारिक जिम्मेदारी को मेरी पूजा मानकर करता है और अपनी चिंताओं की पोटली मेरे श्री चरणों में रख देता है, उसके संपूर्ण योग और क्षेम की रक्षा का दायित्व मैं स्वयं अपने हाथों में ले लेता हूं। इसी अलौकिक और अमर सत्य को गहराई से समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत पुराण के उस परम पावन प्रसंग की ओर चलना होगा जहां माता यशोदा का जीवन हमें एक मां के वात्सल्य और निष्काम विश्वास का परम आदर्श दिखाता है। माता यशोदा अपने लला श्री कृष्ण से अटूट प्रेम करती थी। जब नन्हा कन्हैया ब्रज की गलियों में माखन चुराने जाता या राक्षसों का संहार करने जाता तो मैया यशोदा का हृदय भयंकर चिंताओं से कांप उठता था। वे सोचती थीं कि मेरा छोटा सा लला कहीं संकट में न पड़ जाए। वे हर समय कन्हैया को अपनी छाती से लगाए रखती थीं और भयभीत रहती थीं। परंतु जब प्रभु ने एक दिन मिट्टी खाने के बहाने अपने छोटे से मुखारविंद में मैया यशोदा को पूरा ब्रह्मांड, संपूर्ण चराचर जगत, सारे ग्रह और स्वयं काल चक्र दर्शन करा दिया तो माता यशोदा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें क्षण भर में बोध हो गया कि जिस बालक की चिंता में वे दिन रात जल रही थीं, वह तो स्वयं पूरे ब्रह्मांड का पालनहार है। उस दिव्य दर्शन के बाद मैया यशोदा के मन से सारी सांसारिक चिंताएं, भय और व्याकुलता सदा के लिए समाप्त हो गए। उन्होंने समझ लिया कि जब साक्षात नारायण ही रक्षक हैं तो चिंता करने का कोई अर्थ नहीं है। ये पावन कथा हर स्त्री को सिखाती है कि अपने परिवार और बच्चों की चिंता प्रभु को सौंप दो, क्योंकि उनका असली रक्षक स्वयं विधाता है। दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि जब कोई स्त्री रसोई में भोजन बनाती है तो वह कड़ाही में सब्जी चढ़ाकर निश्चिंत होकर अन्य काम करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि धीमी आंच पर भोजन अपने समय से ही पकेगा। यदि वह बार बार कड़ाही का ढक्कन उठाकर रोने लगे या घबराने लगे तो भोजन जल्दी नहीं पक जाएगा बल्कि खराब ही होगा। ठीक इसी प्रकार आपका जीवन और आपके परिवार की परिस्थितियां भी विधाता की धीमी आंच पर पक रही हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक न तो किसी को कुछ मिला है और न कभी मिलेगा। जब तक सही समय नहीं आता तब तक शांत रहकर प्रतीक्षा करना ही परम साधना है। इसीलिए मेरी बहन, उस गुप्त सूत्र को अपने रोम रोम में संभाल लीजिए। वह परम सूत्र यह है कि आज इसी क्षण अपने मन के भीतर ये दृढ़ संकल्प लीजिए कि जो घर परिवार, बच्चे और रिश्ते प्रभु ने मुझे दिए हैं उनकी सेवा करना मेरा धर्म है, परंतु उनके भविष्य, उनकी सेहत और उनकी समस्याओं की चिंता का भारी बोझ अब मैं अपने सिर पर एक पल भी नहीं रखूंगी। अपने मन से कहिए कि हे साम्राज्य सरकार, मेरी रसोई, मेरा परिवार, मेरे बच्चे और मेरी हर सांसारिक चिंता आज से आपकी हुई। मैं केवल अपनी पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाऊंगी, परंतु उसके परिणाम की चिंता का एक कण भी अपने हृदय में धारण नहीं करूंगी। जिस क्षण आप सच्चे हृदय से यह भाव स्वीकार करती हैं, उसी क्षण आपके भीतर एक ऐसा अद्भुत चमत्कार घटित होता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सबसे पहला परिवर्तन यह होता है कि आपकी छाती से 100 मन का भयंकर भारीपन हट जाता है और आपका मन एक हल्के पंख की भांति शांत, निर्मल और प्रसन्न हो जाता है। जो कार्य आपकी हजारों चिंताओं और दिन रात के तनाव से भी नहीं बन पा रहे थे, वे कार्य प्रभु की अदृश्य कृपा से अपने आप सुगम और सिद्ध होने लगते हैं। घर के क्लेश और अशांति का वातावरण समाप्त होने लगता है। अपनों के दिलों में आपके प्रति प्रेम और आदर का भाव जागने लगता है और आपके जीवन में एक ऐसा अलौकिक आनंद आता है जहां आपको हर स्थिति में केवल समाधान ही दिखाई देने लगता है।
जब एक स्त्री चिंता करना छोड़कर प्रभु पर विश्वास करती है तो साक्षात लक्ष्मी बनकर उस पूरे घर को स्वर्ग बना देती है। इसके पश्चात पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के पावन उपदेशों का अनुसरण करते हुए केवल भगवान नाम का दृढ़ आश्रय लीजिए। जब भी मन में फिर से पुरानी चिंता, भय या पारिवारिक अशांति की कोई महीन लहर उठे तो तुरंत अपनी आंखें मूंद लीजिए और मन ही मन कहिए कि ये मेरी समस्या नहीं है, ये तो मेरे गोविंद की है और वे इसे मुझसे श्रेष्ठ रीति से संभाल रहे हैं। इसके बाद केवल राधे राधे नाम का सुमिरन करना शुरू कर दीजिए। भगवान नाम में वह दिव्य शक्ति है जो आपके घर के हर वास्तु दोष, प्रारब्ध के कठोर दुखों और मन के सारे तनाव को क्षण भर में भस्म करने का सामर्थ्य रखती है। अपने गृहस्थी के कर्तव्यों को केवल प्रभु की सेवा मानकर निस्वार्थ भाव से कीजिए और हृदय के भीतर उस सामरिक सरकार की मंद मंद मुस्कान का निरंतर ध्यान धरिए। जीवन का सबसे शाश्वत और परम सत्य यही है कि ये पूरा संसार एक नश्वर रंगमंच है जहां हर प्राणी अपने अपने कर्मों और प्रारब्ध का अभिनय करने आया है। यहाँ कोई भी परिस्थिति सदा के लिए स्थिर नहीं रहती। आज जो दुख, तंगी या बीमारी आपको पहाड़ जैसी लग रही है, कल वह बहती धारा की भांति ओझल हो जाएगी। केवल एक ही अचल, नित्य और परम सत्य है और वे हैं साक्षात श्री राधा माधव का अनन्य प्रेम। जो स्त्री अपनी चिंताओं को त्याग कर अपने मन को प्रभु के पावन चरणों में अर्पित कर देती है, उसे इस संसार का कोई भी रोना या कोई भी विपत्ति कभी दुखी नहीं कर सकती। आपकी आंखों से गिरा हर एक आंसू प्रभु की दृष्टि में है। वे आपकी झोली को परम आनंद से भरने के लिए कटिबद्ध हैं। जब भी रात के सन्नाटे में भविष्य की चिंता डराने लगे, आंखें बंद कीजिए और अनुभव कीजिए कि साक्षात श्याम सुंदर आपके अति निकट आकर आपके मस्तक पर अपना अभय हस्त रख रहे हैं। वे मुस्कुराकर कह रहे हैं कि हे देवी, तू क्यों व्यर्थ में चिंता से जल रही है, जब तेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी मैंने स्वयं अपने हाथों में ले रखी है। अपने सारे घाव, अपने सारे तनाव और अपनी सारी अशांति उनके चरणों में न्योछावर कर दीजिए। आप स्वयं अनुभव करेंगी कि देखते ही देखते आपके भीतर एक अभूतपूर्व शांति, असीम सामर्थ्य और एक दिव्य आध्यात्मिक प्रकाश बहने लगा है। आपके होठों पर एक शांत और असीम मुस्कान तैरने लगेगी और आपको बोध होगा कि जब पूरी सृष्टि का स्वामी आपका रक्षक है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपका अहित नहीं कर सकती। समय की धारा तेजी से बह रही है। आज का ये चिंता का अंधकार कल एक अत्यंत तेजस्वी, आनंदमयी और स्वर्णिम प्रभात में बदल जाएगा। अपने सत्य पथ पर टिके रहिए, अपने गोविंद पर निष्काम विश्वास रखिए और निडर होकर आगे बढ़ते चले जाइए। यदि आज के इस पावन सत्संग ने आपके दुखी और चिंतित हृदय को जरा सा भी साहस दिया है, आपके मन से व्यर्थ की चिंताओं का भारी बोझ हटाकर आपको एक नया आध्यात्मिक बल प्रदान किया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इस दिव्य संदेश को अपने उन सभी स्नेहीजनों, मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें जो आज जीवन के कठिन मोड़ पर घोर चिंताओं, तनाव और मानसिक अशांति की ज्वाला में जल रहे हैं, ताकि उनके जीवन में भी निश्चिंतता, परम शांति और सही दिशा का नया प्रकाश आ सके। ऐसे ही और भी गहरे, भावुक और जीवन का कायाकल्प कर देने वाले आध्यात्मिक विचारों को निरंतर सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी घंटी यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि भक्ति और ज्ञान की कोई भी धारा आपसे ओझल न हो पाए। अपने मन होला की सछूरों को नामतरा, अपने मन होला की सछूरों को के उद्गारों को व्यक्त करने के लिए और अपने भीतर उस परमात्मा की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।